नमस्कार साथियों। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ साथियों, आज की शुरुआत भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न संख्या 221 से। अलंकार चंद्रिका टीका, अलंकार चंद्रिका टीका वैद्यनाथ। गुरु मर्म प्रकाश टीका, गुरु मर्म प्रकाश टीका किसकी है? नागेश। अलंकार कौस्तुभ, अलंकार कौस्तुभ ग्रंथ विश्वेश्वर पंडित। अलंकार प्रदीप, अलंकार प्रदीप विश्वेश्वर पंडित। अलंकार मंजूषा, अलंकार मंजूषा लाला भगवान दी, अलंकार मंजूषा लाला भगवान दी। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी ग्रंथ किसके है? शेष कन्यालाल पोदार। अलंकार पीयूष, अलंकार पीयूष ग्रंथ किसका है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रशाल का। अलंकार पीयूष ग्रंथ डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रशाल। काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श रचनाएं किसकी है? काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श रचनाएं पंडित रामदहीन मिश्र की है। काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श रचनाएं पंडित रामदहीन मिश्र। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? राजशेखर ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते कथन किसका है? दंडी, आचार्य दंडी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते किसका कथन है? आचार्य दंडी। शालंकारशय काव्यता, शालंकारशय काव्यता किसका कथन है? कुंतक। शालंकारशय काव्यता कथन कुंतक। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुणा तदतिराहित वत्सलंकारा कथन किस आचार्य का है? काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुणा तदतिराहित वत्सलंकारा कथन किसका है? आचार्य वामन। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुणा तदतिराहित वत्सलंकारा कथन किसका है? वामन। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचनाओं को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? जयदेव। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया? आचार्य शुक्ल ने। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? आचार्य शुक्ल। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रांश अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावर्ती का निरूपण किया? किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रांश अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावर्ती का
निरूपण किया? उद्भट, उद्भट ने। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता गंगादास। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म, किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया? किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म घोषित किया या सिद्ध किया? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया। काव्य शब्दो गुणालंकार, काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते कथन किसका है? आचार्य वामन। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कथन किसका है? कुंतक। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कथन किसका है? कुंतक। सहृदय हृदयाहलादि, सहृदय हृदयाहलादि शब्दार्थम त्वमेव काव्यलक्षणम। सहृदय हृदयाहलादि शब्दार्थम त्वमेव काव्यलक्षणम कथन किसका है? आनंदवर्धन। सहृदय हृदयाहलादि शब्दार्थम त्वमेव काव्यलक्षणम कथन आनंदवर्धन। गुणवर्णनम कृत्न च वाक्यमेव, गुणबदलम कृत्न च वाक्यमेव काव्यम कथन किसका है? राजशेखर। गुणबदलम कृत्न च वाक्यमेव काव्यम कथन किसका है? राजशेखर। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति कथन किसका है? क्षेमेंद्र। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? भट्टनायक ने। चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक, चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? भट्टनायक ने। विभावादि का साधारणीकरण किसने माना है? विभावादि का साधारणीकरण किसने माना है? भट्टनायक। सहृदय का साधारणीकरण, विभावादि का साधारणीकरण भट्टनायक ने माना है। विभावादि का साधारणीकरण भट्टनायक। सहृदय का साधारणीकरण अभिनवगुप्त, सहृदय का साधारणीकरण अभिनवगुप्त। विभावादि का अपने पराई की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण किसने माना है? विभावादि का अपने पराई की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण किसने माना है? विश्वनाथ। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? आलंबनत्व का धर्म, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण आचार्य शुक्ल। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? श्याम सुंदर दास। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र।
न कान्तामपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम। न कान्तामपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम। कथन किसका है? आचार्य भामह, 6वीं शताब्दी। न कान्तामपि निर्भूषम विभाति वनितामुखम। कथन आचार्य भामह। किस आचार्य ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा? रुद्रट। किस आचार्य ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है? रुद्रट। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या मानी है 319। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या मानी है 319। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। काव्यालंकार भामह और रुद्रट। काव्यालंकार भामह, रुद्रट। काव्यालंकार सूत्रवर्ती। काव्यालंकार सूत्रवर्ती रचना किसकी है? वामन। काव्यालंकार सूत्रवर्ती रचना वामन। वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम रचना कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम रचना कुंतक। व्यक्ति विवेक रचना किसकी है? व्यक्ति विवेक रचना महिम भट्ट। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। काव्यानुशासन हेमचंद्र। काव्यानुशासन हेमचंद्र। ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन रचना अभिनव गुप्त। काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह रचना किसकी है? उद्भट। श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक रचना किसकी है? रुद्रभट्ट। चंद्रालोक रचना किसकी है? चंद्रालोक जयदेव। कुवलयानंद रचना किसकी है? कुवलयानंद रचना किसकी है? अभय दीक्षित। महाभाष्य। महाभाष्य रचना पतंजलि। महाभाष्य रचना पतंजलि। रस तरंगिणी। रस तरंगिणी रचना भानु मिश्र। रस तरंगिणी रचना भानु। संस्कृत सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी है? भोजराज। सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी है? भोजराज। श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश रचना भोजराज। अलंकार तिलक। अलंकार तिलक रचना वाग्भट। अलंकार तिलक रचना वाग्भट। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी गई है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 49। 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 49। अलंकार संग्रह। अलंकार संग्रह रचना किसकी है? उद्भट।
अलंकार संग्रह, रचना उद्भट। रीतिरात्मा काव्य कथन किसका है? रीतिरात्मा काव्य कथन वामन। ध्वन्यालोक 4 अध्याय, रचना किसकी है? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक रचना आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत रचना किसकी है? ध्वनि सिद्धांत रचना आनंदवर्धन। ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य। ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य किसे कहा जाता है? मम्मट। ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य किसे कहा जाता है? मम्मट। कुवलयानंद रचना अभय दीक्षित। चित्रविमर्शा रचना किसकी है? चित्रविमर्शा रचना अभय दीक्षित। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? 4। उपमा, दीपक, यमक, रूपक। उपमा, दीपक, यमक, रूपक। शरीरम तावदिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? आचार्य दंडी। धन्यवाद साथियों। एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपको क्रमबद्ध रूप से आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के संपूर्ण प्रश्नोत्तर क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियोस की चाहत में अगर आप हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। आगामी वीडियो शुरू करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। धन्यवाद।